आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं शबाना रहमान। पहले इस वक्त की अहम खबरें। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात के अपने प्रोग्राम में मुल्क और बैरून मुल्क के लोगों से अपने ख्यालात का इजहार करेंगे। कोविड-19 के मरीजों के सेहतयाब होने की शरह बेहतर होकर 58.13% तक पहुंच गई है। झारखंड हुकूमत ने लॉकडाउन की मुद्दत में 31 जुलाई तक तौसी कर दी है। कर्नाटक सरकार ने 5 जुलाई से हर इतवार को रियासत भर में लॉकडाउन नाफिज करने का फैसला किया है। हुकूमत ने 7 रियासतों में टिड्डी दल के हमलों की रोकथाम की कार्रवाइयां तेज कर दी हैं और असम के 21 जिले सैलाब से मुतासिर हुए हैं और 19,000 लोगों को राहती कैंपों में मुंतकिल कर दिया गया है। अब खबरें तफसील से। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात के प्रोग्राम में मुल्क और बैरून मुल्क के लोगों से अपने ख्यालात का इजहार करेंगे। ये उनका 66वां माहाना रेडियो प्रोग्राम होगा। ये प्रोग्राम आकाशवाणी और दूरदर्शन के तमाम नेटवर्क पर नश्र किया जाएगा। ये प्रोग्राम आकाशवाणी की न्यूज वेबसाइट newsonair.com, न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर नश्र होगा। इसके अलावा ये प्रोग्राम आकाशवाणी, डीडी न्यूज, वजीर-ए-आजम के दफ्तर, पीएमओ और इत्तलात और नशरियात की वजारत के यूट्यूब चैनलों पर भी बराह रास्त नश्र किया जाएगा। आकाशवाणी इस प्रोग्राम को हिंदी नशरिये के फौरन बाद इलाकाई जबानों में भी नश्र करेगा। इलाकाई जबानों में इस प्रोग्राम को रात 8 बजे दोबारा नश्र किया जाएगा। मुल्क में कोविड-19 के मरीजों की सेहतयाबी की शरह 58.13% हो गई है, जबकि शिफायाब होने वालों की तादाद तकरीबन 2,96,000 तक पहुंच गई है। हुकूमत ने कहा है कि कोविड-19 से सेहतयाब होने वालों की तादाद और सरगर्म मामलात के दरमियान तकरीबन 1 लाख का फर्क है। सेहत की मरकजी वजारत ने कहा है कि इस वायरस की रोकथाम के सिलसिले में मरकज की तरफ से रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों के साथ मिलकर किए गए सरगर्म इक़दामात, इज्तिमाई कोशिशों, दर्जाबंदी, पेशबंदी और दीगर इक़दामात की वजह से कोविड-19 के सेहतयाब होने की कुल तादाद सरगर्म मामलों से कहीं ज्यादा तेजी के साथ आगे बढ़ रही है। इस तरह अब सरगर्म मामलों की बनिस्बत सेहतयाब होने वालों की तादाद 98,493 हो गई है। वजारत ने बताया कि महाराष्ट्र, गुजरात, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और राजस्थान कोविड-19 से सेहतयाब की तादाद के एतबार से चोटी के 5 रियासतों में शामिल हो गए हैं, जबकि मेघालय, राजस्थान, त्रिपुरा, चंडीगढ़ और मध्य प्रदेश को सेहतयाबी की शरह के एतबार से चोटी की 5 रियासतों में शुमार किया गया है। भारत में इस वक्त कोविड-19 की जांच के लिए 1,026 लेबोरेटरीज खिदमात अंजाम दे रही हैं, जिनमें 741 सरकारी और 285 प्राइवेट लेबोरेटरीज हैं। पिछले 24 घंटे में 5 जांच किए गए नमूनों की तादाद भी मजीद तेजी आई है और अब ये 2,20,000 तक पहुंच गई है। मुल्क में अब तक कुल तकरीबन 80 लाख मामलों की जांच की जा चुकी है। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि कोरोना वॉरियर्स यानी कोरोना के जाबाजों के दम से भारत कोविड-19 से अच्छी तरह निमट रहा है। काबिले एहतराम डॉक्टर जोसेफ मार थोमा मेट्रोपॉलिटन की 90वीं सालगिरह के खास मौके पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एक तकरीब से खिताब करते हुए जनाब मोदी ने कहा कि इस साल के शुरू में बाज लोगों ने पेशगोई की थी कि भारत में इस वायरस का असर बहुत शदीद होगा, लेकिन लॉकडाउन, हुकूमत की जानिब से किए गए बहुत से इक़दामात और लड़ाई में अवाम के शामिल होने से भारत दीगर बहुत से मुल्कों के मुकाबले बहुत अच्छी पोजीशन में है। You will be happy to know that powered by our corona warriors, India is firmly fighting COVID-19. Earlier this year, some people had predicted that the impact of the virus in India would be very, very severe. But due to lockdown and many initiatives taken by the government as well as a people-driven fight, India is much better place than many other nations. India's recovery rate is rising. Any loss of life is unfortunate due to COVID or otherwise. वजीर-ए-आजम ने कहा कि लोगों को अब और ज्यादा मोहतात रहने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि मास्क पहनना, सोशल डिस्टेंसिंग यानी 2 गज की दूरी और भीड़-भाड़ वाले मकामात पर जाने से गुरेज करना अब भी बहुत जरूरी है। जनाब मोदी ने कहा कि गुज़िश्ता चंद हफ्तों में भारत सरकार ने मईशत से मुताल्लिक मुख्तसर मुद्दती और तवील मुद्दती दोनों मामलों पर तवज्जो दी है।
We have to focus on economic growth and prosperity for 130 crore Indians. Wheels of trade and commerce have to move. Agriculture has to flourish. In the last few weeks, the government of India has addressed both short-term and long-term issues relating to the economy. From the sea to space, from the farm to the factories, people-friendly and growth-friendly decisions have been taken. The call for Atmanirbhar Bharat, self-reliant India, will ensure economic strength and prosperity for every Indian. झारखंड हुकूमत ने रियासत भर में लॉकडाउन की मुद्दत में 31 जुलाई तक इजाफा करने का फैसला किया है। रियासत में कोविड-19 के मामलात के बढ़ने के तनाजुर में ये फैसला किया गया है। पिछले 24 घंटे के दौरान 66 नए मामलात की इत्तला है। इसके साथ ही कुल मामलात की तादाद 2360 हो गई है। झारखंड में शिफायाबी की शरह बढ़कर 73% हो गई है। मजीद तफसील हमारे नामानिगार से। झारखंड में लॉकडाउन नाफिज करने के लिए जारी की गई हिदायत के अमल में आने के बाद से जरूरी अशिया को छोड़कर दीगर तमाम कामों के लिए नकलो हरकत पर रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक रोक लगा दी गई है। इस दौरान रियासती बस खिदमात मुअत्तल रहेंगी। तमाम तालीमी इदारे, मजहबी इदारे, कोचिंग क्लासेस, शॉपिंग मॉल्स, होटल, सिनेमा हॉल, मल्टीप्लेक्सेस, थिएटर, एंटरटेनमेंट पार्क्स वगैरह 31 जुलाई तक बंद रहेंगे। झारखंड से शिल्पी की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं फुरकान खान। उत्तर प्रदेश हुकूमत ने कोरोना टेस्टिंग सहूलियात को मजीद मुस्तहकम करने की जरूरत पर जोर दिया है और कोविड-19 पर काबू पाने के लिए बड़े पैमाने पर बेदारी के इक़दामात करने के लिए कहा है। मजीद तफसील हमारे नामानिगार से। वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने यौमिया टेस्ट की सहूलत 20,000 पार कर जाने पर इत्मीनान का इजहार किया है और इसे यौमिया 25,000 करने की हिदायत दी है। उन्होंने लोगों को कोरोना के बारे में मजीद बाखबर बनाने के लिए सनती यूनिटों, जिला अस्पतालों, CHC और दीगर मुकामात पर कोविड-19 हेल्प डेस्क कायम करने के लिए कहा है। सेहत के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी अविनाश अवस्थी ने मुत्तला किया है कि रियासत में कोविड मुहिम 5 जुलाई से शुरू की जाएगी, जहाँ सेहत की टीमें गाँवों और शहरी इलाकों का दौरा करेंगी और लोगों की सेहत के बारे में पता लगाएंगी। लखनऊ से MS यादव की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए हुसैन अख्तर। आत्मनिर्भर अभियान को उत्तर प्रदेश में नई जहत मिल रही है और खादी विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी के हल्के वाराणसी को मिट्टी के बर्तन से तैयार करने वाली अशिया यानी सिर्फ स्वदेशी के मरकज के तौर पर बनाने में पेश साबित हुआ है। इस कदम से सैकड़ों माइग्रेंट मजदूरों को फायदा हासिल होगा। मुल्क में आने वाले त्योहारों के मौसम में वाराणसी में लक्ष्मी और गणेश की मिट्टी की मूर्तियों, मिट्टी के दिए और रिवायती दिए बनाए जाएंगे, जिससे आवाम को इस बात की तरगीब हासिल होगी कि वो चीनी लाइट्स और दीगर मसनूआत पर भारतीय मसनूआत को तरजीह दें। खादी और देही सनत की कमीशन KVIC की तरफ से की गई एक पहल में कुम्हारों को तरबियत दी जा रही है और उन्हें बर्तन बनाने में इस्तेमाल होने वाले बिजली के चरखे मुहैया कराए जाएंगे। KVIC लॉकडाउन के दौरान दीगर रियासतों से वापस आए हुए वाराणसी के सेवापुरी गांव के मजदूरों को 300 बिजली से चलने वाले बर्तन बनाने के चरखे और दीगर साजो सामान तकसीम करेगा। वाराणसी से सुशील चंद्र तिवारी की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं फुरकान खान। ये खबरनामा आकाशवाणी से नश्र किया जा रहा है। कर्नाटक सरकार ने आलमी वबा को काबू में करने के लिए हर इतवार को रियासतगीर सतह पर लॉकडाउन नाफिज करने का ऐलान किया है। वजीर आला BS येदियुरप्पा की सरबराही में कल आला सतह की एक मीटिंग में इस फैसले का ऐलान किया गया। लॉकडाउन नाफिज करने का ये इक़दाम 5 जुलाई से शुरू होगा। एक और फैसले के तहत सभी गैर जरूरी सरकारी दफातर 10 जुलाई से हर हफ्ते और इतवार को बंद रहेंगे। इसके अलावा कर्फ्यू में भी रात 8 बजे से सुबह 5 बजे तक तौसी कर दी गई है। एम्बुलेंस खिदमात को बढ़ाने और बिस्तरों की दस्तयाबी से मुताल्लिक मालूमात अवाम तक पहुंचाने का भी फैसला किया गया है। इसके अलावा कोविड की रोकथाम में मसरूफ सभी नोडल अफसरों के फोन नंबर भी देने का फैसला किया गया है। आलमी सतह पर कोविड-19 के मुसद्दका मामलात की तादाद 98 लाख को पार कर गई है, जबकि इससे 4,95,845 अमवात हुई हैं। जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के इकट्ठा किए गए आदादोशुमार के मुताबिक दुनिया भर से नोवेल कोरोना वायरस के 98,74,354 मामलात दर्ज किए गए हैं। कोविड-19 जैसी आलमी वबा की मौजूदा सूरत हाल के पेश नजर मरकजी हुकूमत ने एहतियाती इकदाम के तौर पर हिमाचल प्रदेश को 500 वेंटिलेटर्स फराहम किए हैं।
इनमें से 178 ट्रांसपोर्ट वेंटिलेटर्स हैं और बाकी 322 आईसीयू वेंटिलेटर्स हैं। मरकज ने रियासत को ये वेंटिलेटर्स मुफ्त फराहम किए हैं। हुकूमत ने 7 रियासतों राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, गुजरात, पंजाब और महाराष्ट्र में टिड्डी दलों के हमलों की रोकथाम की कार्रवाइयां तेज कर दी हैं। टिड्डी दलों के हमलों की रोकथाम की कार्रवाइयों के लिए 12 ड्रोन्स और टिड्डी दलों की रोकथाम करने वाले सर्किल दफातर की कुल 60 टीमों को इस्तेमाल किया जा रहा है। टिड्डी दल के हमलों की वार्निंग देने वाली तंजीम और 10 सर्किल दफातर रियासती सरकारों के इश्तराक से राजस्थान और गुजरात के रेगिस्तानी इलाकों में टिड्डी दल की रोकथाम की कार्रवाइयां अंजाम दे रहे हैं। रियासती सरकारें अपने ज़रई महकमों के जरिए खेती वाले इलाकों में टिड्डी दलों के हमलों की रोकथाम की कार्रवाइयां अंजाम दे रही हैं। इस साल 11 अप्रैल से शुरू की गई कार्रवाई के दौरान इस माह की 26 तारीख तक 1,27,325 हेक्टेयर रकबे में टिड्डी दलों के हमलों को रोकने की कार्रवाइयां अंजाम दी गईं। ज़राअत की वजारत ने कहा है कि भारत ऐसा पहला मुल्क है जिसने तमाम कानूनी मंजूरियां हासिल करने और प्रोटोकॉल्स को हतमी शक्ल देने के बाद ड्रोन्स का इस्तेमाल करके टिड्डी दल के हमले को काबू में किया। बड़ी कार्रवाइयां राजस्थान में अंजाम दी गईं, जहां ज्यादा से ज्यादा वसाइल का इस्तेमाल किया गया। रियासती सरकारों ने खेती वाले इलाकों में टिड्डी दल की रोकथाम की कार्रवाइयां अंजाम देने के लिए बड़ी तादाद में ट्रैक्टर में रखे गए स्प्रेयर्स और फायर टेंडर गाड़ियों को तैनात किया। मुल्क में टिड्डी दल के हमलों की रोकथाम की सलाहियत को मुस्तहकम करने के लिए बरतानिया से 10 ग्राउंड स्प्रे आलात बरामद किए गए। इस वक्त 60 टीमें और 200 से ज्यादा मरकजी हुकूमत का अमला टिड्डी दल की रोकथाम की कार्रवाइयों में मसरूफ है। नई दिल्ली से अनुपम मिश्रा की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए हुसैन अख्तर। असम में सैलाब की सूरत हाल संगीन है क्योंकि बारिश की वजह से नए इलाकों में पानी भर गया है। 21 जिलों में 2,62,000 लोग सैलाब की गिरफ्त में हैं। अब तक 18 अफराद हलाक हो चुके हैं। सैलाब के पानी के तेजी से बहाव की वजह से खेतों, सड़कों को जबरदस्त नुकसान पहुंचा है। तकरीबन 19,000 लोगों ने आरजी राहती कैंपों में पनाह ले रखी है और इंतजामिया सैलाब से मुतासिर लोगों को खाने की अशिया तकसीम कर रही है। वजीर आला सर्बानंद सोनोवाल ने जिला इंतजामिया को हिदायत दी है कि वो सैलाब से मुतासिरा लोगों को हर तरह की मदद फराहम करें। इंसानी वसाइल की तरक्की के वजीर रमेश पोखरियाल निशंक ने G20 मेंबरों के सामने कोविड बहरान के पेश नजर तालीमी निजाम में लचक पैदा करने की भारत की कोशिशों को उजागर किया है। जनाब निशंक ने तालीम के वुज़रा की G20 गैर मामूली वर्चुअल मीटिंग में शिरकत की। खबरें हमारी वेबसाइट newsonair.com/urdu पर भी दस्तयाब हैं। अब अखबारात के आईने के साथ हैं हुसैन अख्तर। शुक्रिया शबाना। कौमी राजधानी दिल्ली से शाया होने वाले उर्दू के सभी अखबारात ने कोरोना वायरस से मुताल्लिक खबरों को अपनी शह सुर्खी बनाया है। हिंदुस्तान एक्सप्रेस के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क में 18,552 नए मामले दर्ज, मुल्क में 72% अमवात। महाराष्ट्र, दिल्ली और गुजरात में सिर्फ जून में ही 3 लाख से ज्यादा अफराद कोरोना से मुतासिर। रोजनामा प्रताप ने वजीर दाखिला अमित शाह और दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल के जरिए छतरपुर में कोविड सेंटर का मुआयना करने की खबर को भी शह सुर्खी बनाया है। अखबार ने दिल्ली में एक दिन में रिकॉर्ड 21,000 से ज्यादा कोरोना टेस्ट किए जाने को भी ज़ैली सुर्खी बनाया है। अखबार मशरिक ने कोरोना के खिलाफ इक़दामात के लिए मरकजी टीम के मुंबई के मुख्तलिफ मुतासरा इलाकों के दौरे को भी अपने अखबार में जगह दी है। कोविड-19 से मुतासरा अफराद के मामले में रियासत महाराष्ट्र मुल्क भर में पहले मुकाम पर। एक दूसरी खबर के तहत अखबार ने लद्दाख में एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम तैनात करने की खबर को भी पहले सफे पर शाया किया है। अखबार ने मजीद सुर्खी लगाई, चीन को जवाब देने के लिए हिंदुस्तानी अफवाज मुस्तैद, डीजल और पेट्रोल की कीमतों में रिकॉर्ड इजाफे की खबर को भी मुख्तलिफ उर्दू अखबारों ने सुर्खी बनाया है। आखिर में अहम खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात के अपने प्रोग्राम में मुल्क और बैरून मुल्क के लोगों से अपने ख्यालात का इजहार करेंगे। कोविड-19 के मरीजों की सेहत याब होने की शरह बेहतर होकर 58.13% पहुंच गई है। झारखंड हुकूमत ने लॉकडाउन की मुद्दत में 31 जुलाई तक तौसी कर दी है। कर्नाटक सरकार ने 5 जुलाई से हर इतवार को रियासत भर में लॉकडाउन नाफिज करने का फैसला किया है। हुकूमत ने 7 रियासतों में टिड्डी दल के हमलों की रोकथाम की कार्रवाइयां तेज कर दी हैं और असम के 21 जिले सैलाब से मुतासिर हुए हैं और 19,000 लोगों को राहती कैंपों में मुंतकिल कर दिया गया है। इसी के साथ खबरनामा खत्म हुआ।